यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप जिस सफर पर जा रहे हैं इसकी पूरी जवाबदारी आपकी है। इस दौरान कोई घटना दुर्घटना क्रम होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी, इसलिए अपनी जान और अपने माल की जिम्मेदारी आप स्वयं वहन करें और अपने आप की सुरक्षा भी आप स्वयं करें। कहीं कोई भगदड़ मच जाती है, कहीं पर कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उस दौरान भी आपको अपनी सुरक्षा करना पड़ेगी। रेलवे मंत्रालय आपकी जान का जिम्मेदार नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दिल्ली में घटी घटना कह रही है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेश पठान और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोवेश ग्राफी। दिल्ली देश का दिल, सबसे हाई प्रोफाइल क्षेत्र, देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जहां खुद रेल मंत्री रहते हैं, जिस रेलवे स्टेशन से संसद की दूरी मात्र 3 किलोमीटर हो, जिस रेलवे स्टेशन से राष्ट्रपति भवन की दूरी मात्र 5.5 किलोमीटर हो, जिस रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री का कार्यालय मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हो, ऐसे रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। 18 निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और दुर्घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होना और किसी की जवाबदारी तय नहीं होना, ये अपने आप में एक शर्म की बात है। जो यात्री वहां पर इंतजार कर रहे थे वो किसकी लापरवाही की वजह से मौत के घाट उतरे, मौत के आगोश में सो गए। वो कौन लोग थे जिनकी गलतियों की वजह से 18 लोगों की जान गई? वो कौन लोग थे जिनकी वजह से न जाने कितने परिवारों के मुखियाओं ने दम तोड़ दिया, न जाने किसकी बहन किसके बच्चे यतीम हो गए, लेकिन जवाबदारों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऊपर से बेतुके बयान आ रहे हैं कि भीड़ ज़्यादा हो गई थी, लोग ज़्यादा आ गए थे, बिना टिकट थे। अरे भाई, वो बिना टिकट थे या टिकट से थे, मगर थे वो रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर। ये जवाबदारी किसकी है? यदि वो अंदर गए, बिगैर टिकट के ही गए, तो उनको रोका क्यों नहीं गया? आखिर इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों होने दी गई? रेलवे विभाग ये बोल रहा है कि हमने ज्यादा जनरल के टिकट नहीं बेचे, तो आखिर इतनी भीड़ कहां से आई? रेलवे पुलिस क्या कर रही थी? इतने सारे टीटी थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने लोगों की टिकट की पड़ताल क्यों नहीं की? उन्होंने जांच क्यों नहीं की? आखिर इतने लोग वहां पर मौजूद थे तो आपके पास रिकॉर्ड था कि हमने इतनी टिकट बांटी है, बेची है, इसके अगेंस्ट में इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, इसका मतलब WT है। तो फिर वहां पर चेकिंग अभियान क्यों नहीं चलाया गया? ये वो सुलगते सवाल हैं रेल मंत्री जी, जिसके जवाब आपको देने होंगे। आखिर आपका रेल मंत्रालय क्या कर रहा था? आपके अधिकारी क्या कर रहे थे जब इतनी भीड़ जमा हुई, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई? और इसके बाद झूठ पे झूठ आपके अधिकारी बोल रहे हैं, आपका रेलवे विभाग बोल रहा है। अब ये बात बोली जा रही है कि कोई ट्रेन लेट ही नहीं थी। ये भी कहा जा रहा है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था प्लेटफॉर्म बदलने को लेकर, लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन लोगों के घरों से के लोग मरे हैं, डेथ हुई है जिनके परिवारों की, जो लोग वहां मौजूद थे, वो साफ चीख के बोल रहे हैं कि अनाउंसमेंट हुआ था प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। ये भी अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन लेट हुई है, दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद आपने प्लेटफॉर्म बदला और उसके बाद अब आपका रेलवे विभाग झूठ बोल रहा है। ये एक शर्म की बात है।
रेलवे मंत्री जी, आपको सामने आकर ये एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है और इन 18 मौतों की जिम्मेदारी रेलवे मंत्रालय की है, रेलवे विभाग की है, रेलवे अधिकारियों की है। उनकी गलती, उनकी नाकामी की वजह से 18 लोग मौत के घाट उतर गए, जिसके अंदर 9 महिलाएं, 5 बच्चे और 4 पुरुष शामिल थे। इसके अलावा कुछ नहीं, गिरी से गिरी हालत में 50 से 60 लोग जख्मी हुए हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी आपको पता है। लेकिन सामने नहीं आकर बात करना, ये रेलवे विभाग और रेलवे विभाग के अधिकारियों को बचाने की कहीं ना कहीं प्रयास है, कहीं ना कहीं रेलवे अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। रोबोग्राफी के माध्यम से मैं आपसे मांग करता हूं रेलवे मंत्री जी कि जिन लोगों की गलती की वजह से ये 18 लोगों की जानें गई हैं, कम से कम उन लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करें और देश के सामने उन लोगों को लेकर आए जिनकी लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी भगदड़ हुई, इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई, 18 लोगों की जान चली गई। आपकी जांच कब होगी, कैसे होगी, इसके विषय में भी आपको आके बताना होगा कि किस तरीके की उच्च स्तरीय जांच आप करने जा रहे हैं। क्योंकि जांच में हमेशा से ये देखने में आया है कि सिर्फ कागजों की खानापूर्ति की जाती है। कोई ऐसे अधिकारी पे, कोई ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं होती जिससे सबक मिल सके आने वाले प्रोग्रामों में अधिकारियों को। लेकिन रेलवे मंत्री जी, मांग तो ये भी होना चाहिए कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यदि आप इस्तीफा नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम आपको निष्पक्ष जांच करते हुए उन दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से 18 लोगों की जान गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेलवे मंत्री इस पूरे मामले में क्या करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस मामले में कोई अपडेट आता है तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।